राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जननंदन यशोदानंदन ब्रज जननंदन यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री श्री राधा माधव की शील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैवं मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण आत्मानं मत्परायण मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैवं मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण आत्मानं मत्परायण देखकर दोहराइए मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् मामे वैश्यस्य युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण आत्मानं मत्परायण। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है यह 34 नंबर श्लोक। इसे गीता का सार भी कहते हैं। इस अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। भगवान ने पीछे के श्लोकों में कहा कि हर व्यक्ति भक्ति करने के योग्य है। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजस्तया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। और इसके पीछे के श्लोक में भगवान ने कहा माम ही पार्थ विपाश्रित्य जे अपि सुह पाप योनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान की भक्ति करने के सब अधिकारी हैं। तो इसके जस्ट पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि माम भजस्व माम, मेरा भजन करो। अनित्यम असुखम लोकम, इस भौतिक संसार जो अनित्य है और दुखमय है, इस संसार से मुक्त होने के लिए भगवान का आश्रय लो, भजन करो। अब भगवान इस श्लोक में, इस आखिरी श्लोक में इस अध्याय का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं
ये कैसे भजन करना चाहिए। यद्यपि भगवान इस अध्याय में कई बार बता चुके हैं कैसे भजन करना चाहिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां सततयुक्तानां सततम कीर्तयन्तो मां। तेषां सततयुक्तानां भगवान अगले अध्याय में बताएंगे। पिछले अभी इस अध्याय में बताया भगवान ने कैसे कीर्तन करना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो मां पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। फिर भगवान ने कहा यद अस्नासि यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। इन कुछ श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिए भक्ति करने के, लेकिन वो आखिर भक्ति कैसे प्रारंभ करें और हर व्यक्ति कैसे भगवान की भक्ति में युक्त हो सकता है, ये सबसे गोपनीय ज्ञान है। अर्जुन से भगवान कहते हैं अपने हृदय की बात। इस अध्याय का जैसे प्रारंभ में भी मैंने बताया था, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। तो भगवान इस श्लोक को 2 बार बताते हैं। एक तो 9वें अध्याय के आखिरी में, फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में इसी श्लोक की आवृत्ति हुई है। इससे हम समझ सकते हैं कि यह श्लोक कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान ऐसा नहीं कि भगवान भूल गए कि मैं इसे पहले नहीं बताया, नहीं, भगवान बता चुके हैं। भगवान पूर्णतः विज्ञ हैं और आखिरी में भी उस बात की पुनरावृत्ति करते हैं। तो अर्जुन को क्यों बताते हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान का अत्यंत ही प्रिय है। तो मन मना, सबसे पहले भगवान कहते हैं मन मना बनो। जैसे अनमना हो जाते हैं कुछ लोग, अनमना यानी कि मन कहीं और लगा दिया। तो भगवान कहते हैं तुम मन को मुझ में लगाओ, यानी मन से मेरा चिंतन करो। भव, भव मीन्स हो, यानी अपने मन को मुझ में लगाने वाला बनो। सामान्यतः हमारा मन कहाँ लगता है? जहाँ हमें सुख मिलता है, जिसको हम अपना मानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, संसार में हो बहुत आसक्तियाँ हैं तुम्हारी, लेकिन प्रयास करो मुझ में मन को लगाने का। इसे कहते हैं साधना। साधना यानी कि मन भाग कर जाएगा, संसारिक विषयों का चिंतन प्रारंभ करेगा, उसमें लिप्त होगा, लेकिन कुछ समय के लिए मन को वहाँ से हटाकर भगवान में लगाना। यह है मन मना भव। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मेरा भक्त बनो यानी कि मुझसे प्रेम करो, मुझे अपना मानो। क्योंकि जिसके प्रति अपनापन की भावना होती है उसका चिंतन करना आसान होता है। क्योंकि सामान्यतः हम शरीर की भावना में रहते हैं, इसलिए शरीर से संबंधित जो लोग हैं हम उनका ही प्रगाढ़ चिंतन करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्रारंभिक अवस्था है वहाँ हमें बोध होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जो शरीर का संबंध है वह इस जीवन के में, यानी जब भी हम शरीर प्राप्त करते हैं तो नए माता नए पिता बनते हैं, नई संतान। ये सारे संबंध क्या है? शरीर से संबंधित है। नए जाति में जन्म लेते हैं, नए स्थान में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से हमेशा ये सारे जो हमारी उपाधियां हैं ये बदल जाती हैं। लेकिन एक उपाधि है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान के साथ जीवात्मा का नित्य संबंध है और यह संबंध कभी परिवर्तित नहीं होता, चाहे हम किसी भी जोनि में चले जाएं। लेकिन मनुष्य जीवन में हमें यह अवसर प्राप्त होता है कि हम उस संबंध को पुनः जागृत कर सकते हैं, पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। भक्त यानी कि मेरा चिंतन करो, मुझसे प्रेम करो, मुझे ही तुम अपना मानो। कहने के लिए कई लोग अपना हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अपना केवल श्री कृष्ण ही अपने हैं। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक संबंध होते हैं जिसे कहते हैं सहज संबंध, जन्म लेने से ही माता पिता बन गए, और ऐसे हम असंख्य माता पिता बना चुके हैं। भाई है तो भाई बन गया, शादी किया तो कोई पत्नी बन गई, कोई पति बन गया, संतान हुए तो कोई पुत्र बन गया, कोई पुत्री बन गए, आप पिता बन गए। ये सब सहज संबंध कहते हैं। और आपने जन्म लिया है तो कोई आपके भी माता पिता हैं, कोई अंकल होंगे।
कुछ दादा दादी होंगे, कुछ नाना नानी होंगे। इसके लिए आपने प्रयास नहीं किया, आप जन्म लिए और कई ऐसे नाते रिश्ते बन जाते हैं। दूसरे संबंध थे अर्जित संबंध। हालांकि कुछ उदाहरण मैंने इसमें अर्जित संबंध के भी दिए, जैसे अर्जित करने पड़ते हैं। यदि कोई शादी नहीं करेगा तो फिर कोई उसका पति नहीं होगा या कोई पत्नी नहीं होगी। यदि कोई किसी को मित्र न बनाए तो कोई मित्र नहीं है। यदि कोई किसी को शिष्य न बनाए तो गुरु नहीं, या वो किसी को गुरु न बनाए तो किसी का शिष्य नहीं। तो ऐसे संबंध क्या है? अर्जित संबंध है। तो एक तो क्या है, जन्म से ही हमें कुछ संबंध प्राप्त होते हैं या कुछ हमें अर्जित करने पड़ते हैं। लेकिन एक संबंध है नित्य शाश्वत संबंध, वो है हमारा भगवान के साथ संबंध। तो मद भक्तो यानी कि मुझे ही तुम अपना मानो, मुझसे ही प्रेम करो। तीसरी बात भगवान कहते हैं मद्याजी। याजी कहते हैं यजन करने को, पूजन करने को, यानी मेरी ही पूजा करो। पूजा करने का अर्थ है मुझ में अनुराग रखो और मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। क्योंकि सृष्टि में जो कुछ है सब मेरी संपदा है, तो उस संपदा का उपयोग मेरी प्रसन्नता, मेरी सेवा में लगाओ। यही पूजा है। पूजा का अर्थ केवल अगरबत्ती घुमाना नहीं, वो प्रारंभिक अवस्था है। जो पूजा के भाव में बहुत बढ़े चढ़े होते हैं, उनका हर कार्य ही पूजा होता है। कुछ लोग कहते भी हैं ना, वर्क इज वर्शिप। उनको पता नहीं है वर्क इज वर्शिप कितने ऊंचे स्तर का की भावना है। जब व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया हर कार्य पूजा होता है। सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया गया हर कार्य पूजा नहीं होता। वो तो मोह और आसक्तियों की बेड़ियों में बंधा रहता है, और उससे वो जो भी कार्य करता है वो सब उसके पतन के कारण होते हैं। हाँ, लेकिन उद्देश्य यही है जीवन का कि हम ऐसे कार्य करें ताकि हमारा हर कार्य पूजा बन जाए। इसलिए पिछले श्लोक में, पिछले कुछ श्लोकों पहले भगवान ने कहा, यद करोसी यद असनासी यद जुहोसी ददास यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। सब मुझे अर्पण करते हुए करो। तभी इस तीन बातें अभी भगवान ने कहा, मन मना भव, मद भक्तो, मद्याजी। अच्छा, यहाँ मनमना का अर्थ ये भी सोचना चाहिए कि हमें अनुकूल भाव में भगवान का चिंतन करना चाहिए। जैसे कंस ने भी प्रगाढ़ चिंतन किया था, लेकिन कंस का चिंतन भक्ति नहीं है। वो हमेशा भयभीत था। वो कृष्ण को शत्रु के रूप में देखता। कहीं खिड़की से कृष्ण आ जाए, कपड़े पहनता तो कहीं कपड़े से कृष्ण प्रकट न हो जाए। खाते समय इतना भयभीत था। तो आचार्यगण कहते हैं कि हमें भगवान के अनुकूल प्रेम से हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, ना कि ऐसे सहमे सहमे और डरे डरे। ये हो सकता है कुछ धर्म आपको डर के मारे भगवान की ओर उन्मुख होने की शिक्षा दें, लेकिन वो धर्म की बहुत प्रारंभिक अवस्था है। धर्म की जो ऊंची अवस्था है वो है प्रेम से भगवान के निकट जाना, भगवान की का चिंतन करना। तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी। भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करने का अर्थ है अपना अहंकार छोड़ो और विनम्र बनो, और मेरी योजना में अपनी योजना मिला दो। जैसे मानो कोई अपराधी है, किसी के पास जाकर नमस्कार करता है तो क्या बोलता है कि हे सरकार, हुजूर, अब मैं फिर से गलती नहीं करूँगा। आप चाहे मारें पीटें जो करें, मैं पुनः इस गलती को दोहराऊँगा नहीं। जाकर जैसे दंडवत प्रणाम करता है, उनके चरणों में लौट जाता है, तो वैसे में भगवान के सामने ऐसे पंचांग, जैसे माताएँ हैं वे पंचांग प्रणाम करती हैं, जो पुरुष हैं उनको साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका नित्य दास हूँ, लेकिन अभी माया के चक्कर में फंसने के कारण मैं आपको भूल चुका हूँ, और मैं ऐसे जो क्षणिक संबंध है उसको ही मैंने शाश्वत मान लिया है, और जन्म जन्मांतर इस संसार में मैं दुख भोग रहा हूँ। तो इस प्रकार की भावना से भरकर भगवान के सामने नमस्कार करना, भगवान कह रहे हैं माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मामे वैश्यस्य जुक्तैवम, मामे वैश्यसी, माम मीन्स मुझे, एवं मीन्स निश्चित ही, यस्यसी प्राप्त होगे, तुम मुझे निश्चित ही प्राप्त होगे। यदि ये चार काम करोगे, तुम अपने मन को मुझ में लगाओगे, मेरा भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें भगवान बता रहे हैं, और हर कोई कर सकता है। और क्यों? क्योंकि आत्मानम मत परायणम, और तुम
आत्मानम, अपनी आत्मा को, अपने मन को, मत परायण, मेरे परायण, यानी मुझे ही आश्रय समझो। ये भगवान ने अपने हृदय की बात अर्जुन को बता रहे हैं। इससे पता चलता है कि कृष्ण और अर्जुन का संबंध कितना प्रेमपूर्ण संबंध था। और एक ही श्लोक को 2 बार बताया भगवान ने। 23 अध्याय का ये आखिरी श्लोक है जहाँ पर इस अध्याय का पूरा निचोड़ भगवान ने प्रस्तुत किया कि कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, बस उसे भगवान के निकट आकर भगवान को नमस्कार करना है, अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना है, भगवान की यथासंभव पूजा करनी है, भगवान से प्रेम करने का अभ्यास करना है। लेकिन फिर भी कुछ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कपटी भाष्यकार, जो कपटी भाष्यकार हैं, जो टीका करने वाले हैं भगवद गीता के ऊपर, वो कहते हैं श्री कृष्ण की नहीं, कृष्ण के भीतर कोई है उसका चिंतन करो। अरे भीतर और बाहर क्या? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं देह देही विभेदोयम न ईश्वरे क्वचित। देह और देही का विभाग ईश्वर में नहीं होता है, ये मनुष्यों में और सामान्य जीवों में होता है कि यह शरीर है और यह आत्मा है। भगवान पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण भगवान के शरीर और शरीरी में कोई भेद नहीं, देह और देही में कोई भेद नहीं। मैंने सुबह भी बताया था भगवान ने अपने उसी शरीर से, शिशु शरीर से ही ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का शरीर दिव्य शरीर है। तो देह और देही का भेद किए बिना श्री कृष्ण किसी भी रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, वे पूर्ण हैं। चाहे श्री कृष्ण नाम के रूप में प्रकट हों, चाहे श्री कृष्ण विग्रह के रूप में प्रकट हों, चाहे श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हों, चाहे साक्षात श्री कृष्ण हमारे सामने उपस्थित हो जाए, इसमें कोई भेद नहीं है। एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि श्रील प्रभुपाद क्या विग्रह में भी श्री कृष्ण हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा विग्रह में कृष्ण नहीं, विग्रह ही श्री कृष्ण है। ये जो भगवान की जो मूर्ति है जो मंदिर में, उसमें और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि मूर्ति के भीतर कृष्ण है, नहीं, ये जो भगवान की जो प्रतिमा है इसमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। इस भावना में हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए और भगवान को नमस्कार करना चाहिए। नहीं तो कोई भोले भाले व्यक्ति कहें कि अभी भगवान कहाँ हैं, कहाँ, किसको नमस्कार करूं? तो भगवान कृपा करके प्रकट हुए हैं अर्चा विग्रह के रूप में, भगवान कृपा करके प्रकट हुए हैं हरिनाम के रूप में, भगवान ने कृपा करके ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं। जब श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशाम ऐसा पुराण नरको अधुनोदिता। तो ये से सूर्य रूपी ये पुराण जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये उदित हुआ है, जिसमें भगवान की भक्ति के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा है कि कैसी भक्ति होनी चाहिए। सबई पुंसा परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को प्रसन्न करना है तो आपको ऐसी भक्ति करनी होगी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के और बिना किसी स्वार्थ के। तो इससे आत्मा प्रसन्न होगी। लेकिन लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मंदिर जाते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वो भक्ति नहीं है। वो भगवान की शरण भी लेते हैं, कुछ तत्कालिक शरण लेते हैं, उनका काम बनना हो तो बस चले गए। यही कारण है कि मंदिर जाने के बाद भी उनके जीवन से दुख नहीं मिटते। दुख मिटता है भगवान का आश्रय लेने से। तो इसका आगे का जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है विभूति योग, 10वां अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अभी 7वें अध्याय 9वें अध्याय में भगवान ने अपने शक्तियों का, अपने कार्यों का वर्णन किया, लेकिन 10वें अध्याय में भगवान अपना ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। 84 प्रकार की भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया है। इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।